So future your, teacher. so your words were really motivating for us, especially BEd students. And like I had one question. So in future we are going to become teachers, and I feel life will become a little monotonous. We'll get up, we'll go to school, same teaching for so many years. So what motivates you every day to get up and do the same thing, that is teaching again and again, and like it will become a motivation for all of us, and it will help us in future. So I have this question. आपको क्वेश्चन से ही लग गया था फ्यूचर टीचर। देखिए, हम लोग के लिए सबसे अच्छा मोटिवेशन क्या होता है? हम अपने पढ़ाए हुए बच्चों से हारना चाहते हैं, उनसे जीतना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि बच्चे हमें हरा दें, और हम यही मोटिवेशन लेके जाते हैं, आज उन्हें क्या सिखाएंगे कि हमें हरा सकेंगे। तो ये चीजें हम जानना चाहते हैं, और हर लड़के को अधिकार है। आजकल तो कुछ ऐसे भी स्कूल हो गए जिसमें एडमिशन लेने के टाइम पे मम्मी पापा से पूछते हैं कि मम्मी नासा में होना चाहिए, पापा इसरो में होना चाहिए, तब बेटा का एडमिशन होगा। ऐसे करते ऐसा नहीं, मतलब उनका एजुकेशन ऐसा नहीं है। सबको बराबर अधिकार होना चाहिए, केवल एक एलीट क्लास तक एजुकेशन लिमिटेड नहीं रहना चाहिए। तो आप लोगों को भी ध्यान रखना है कि पढ़ने वाले स्टूडेंट, ध्यान से समझिएगा, वो टीचर के भरोसे कभी नहीं बैठते हैं। इसलिए जो टॉपर्स जिनके ऊपर टीचर अतराते हैं ना, याद रखिएगा आपके भरोसे वो बैठे भी नहीं। एम्स, IIT, इसमें क्रीम लड़के ही जाते हैं। ये अपने से इतने क्रीम होते हैं कि अपने से कर लेंगे। इनमें टीचर का बहुत बड़ा योगदान नहीं है, वरना अगर टीचर का इतना ही योगदान है तो IIT और एम्स के स्टूडेंट को हटा के एक गवर्नमेंट स्कूल से स्टूडेंट को रख दीजिए, बनाओ इसको इंजीनियर, कहाँ गया? तो कोई अच्छा स्कूल अपने स्टूडेंट के दम पर होता है, और एक अच्छा टीचर को ध्यान ये देना है कि सबसे आखिरी में किसको समझ में आए। कोई व्यक्ति छूटना नहीं चाहिए, भले कोई टॉप करे या ना करे, कोई फेल नहीं होना चाहिए। हम कितना किए ये मायने नहीं रखता है, मायने ये रखता है कि हम कितना कर सकते हैं। ठीक है, हम कितना पढ़ाएं ये कभी मायने नहीं रखता, हम कितना पढ़ा सकते हैं, हम कितना और अच्छे से समझा सकते हैं। कई बार हम सेम टॉपिक को दूसरे दिन आके पढ़ाते हैं, तो उस दिन से अच्छा आज बताएंगे, कई दिन से समझ में आ गया आपके, यार हमको अच्छा से हम खुद नहीं खुश है। तो कई बार ऐसा होता है कि खुश नहीं है, क्या करें इसको। तो ये आप घर पे एक बार मेहनत कीजिए। हो सकता है कि पिछली बार आपने बिना डायग्राम के किसी चीजों को समझाई, इस बैच में फोटो बना के समझाए, अगले बैच में उसके इमेज बना के समझाए, अगले बैच में उसका 3D खरीद के लेते हैं मार्केट में। कुछ चीजें ऐसी दिखती रहती है। हम एक इंजन पढ़ा रहे थे तो इंजन खरीद के लाए थे, गाड़ी का सेकंड हैंड इंजन नहीं, मेरा सेकंड हैंड गाड़ी भी है, उसका इंजन निकाले पढ़ाने ले आए थे। कोई इंजन है, 4 आदमी लगा उसको उठाने के लिए, बहुत हैवी होता है। पिछले बैच में हम डायग्राम बताए थे, फिर फिगर बनाए, फिर डायरेक्ट इंजन ले आए, अब इस दिन उसको स्टार्ट करके दिखाए। ठीक है, Thank you so much, sir. Sikkim Government Vocational College, Dinda. My name is Punya Prasad Devi. I am from Sikkim Vocational Dinda College, student of retail management. सर मेरा एक सिंपल क्वेश्चन है सर, आप अभी तो UPSC स्टूडेंट को प्रिपेयर करते हो, ठीक है सर? UPSC, स्टेट PCS, डिफेंस, रेलवे, सब हमें पूरे हिंदुस्तान को आगे लेके चलना है। देखिए, एक IAS का सिलेबस, थोड़ा सा रुकिए, एक IAS का सिलेबस इतना बेहतरीन बनाया गया है ना, अगर उसमें अगर कोई सक्सेस नहीं भी होता है ना, तो भले वो एग्जाम में फेल हो सकता है, लाइफ में फेल नहीं हो सकता। मेरा ये क्वेश्चन है कि एक अच्छा सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर होने के लिए जी आप किसी एक सजेशन देना चाहते हैं? मैं तो एक बिजनेस स्टूडेंट हूँ, इसलिए मैं बिजनेस में जाना चाहता हूँ। एक अच्छा एंटरप्रेन्योर होने के लिए जी क्या करना पड़ेगा फील्ड में? देखिए, एंटरप्रेन्योर के लिए बहुत सारी चीज़ों की जरूरत है। एफोर्डेबल लॉस, एक सब सुने, एफोर्डेबल लॉस। हम एफोर्डेबल लॉस कितना ले सकते हैं, किस तरह से हम अपनी चीज़ों को मैनेजमेंट कर सकते हैं, और कितना करेज है दोबारा उठ के खड़े होने का। जैसे सिक्किम के लोगों से आप सीख लीजिए कितना करेज है इनके पास। अभी कुछ आएगा, एक हफ्ते बाद फिर खड़े हो जाए। क्या हुआ था जी? एंटरप्रेन्योर में क्या चाहिए? बड़ा से बड़ा लॉस हो, कोई बात नहीं, निकाल लेंगे हम यहाँ पे। ऐसा थोड़ी कि लॉस हो गया जाकर सुसाइड कर लिए इसे। हाँ, तो मैनेजमेंट ने एक हिस्सा ये भी दिखाना चाहिए, देखो कैसे टफ लाइफ है आपकी। ठीक है, थैंक यू सर। Thank you, sir. Sikkim
Government Arts College, Mansila. Okay, there's a guy on the right corner. Us taraf, right corner. Hello, good afternoon, sir. Good afternoon. So I'm a big fan of you. Thank you. सर मेरा एक सवाल है कि सर मैंने अभी कहा कि आपका लॉकडाउन के टाइम में आपने 107 करोड़ आपने रिजेक्ट किया। Yes. तो मेरा क्वेश्चन है कि आपके जीवन में अभी तक आपने पैसे को कितने मायने दिया? पैसे को कितनी अहमियत दिया? जी जरूर। 0। सरस्वती रहेंगी, लक्ष्मी की कोई दिक्कत नहीं होगी। लक्ष्मी रहेगी, ताला बंद करके रखना पड़ेगा। कहीं चोरी हो गया, अकाउंट हैक हो गया, और सरस्वती हैक करके दिखा, चोरी करके दिखा। और इस सरस्वती का इंटरेस्ट लक्ष्मी से ज्यादा आता है, बहुत ज्यादा आता है। ठीक है? Thank you. Thank you very much, sir. For this, I would like to request everybody to please give a huge round of I'd like to request the students of GSE, the students of GSE College. Hello, sir. Hello. So there is a beautiful quotation in Hindi. कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है. So my question to you is, what have you lost on the way to achieving what you have today? Sorry, I can't. So my question to you is, what have you lost on the way to achieving what you have today? देखिए, कोई भी चीज को एक जैसे आपने कोटेशन से शुरू किया, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, कभी कभी मुस्कुराने के लिए भी रोना पड़ता है। यूं ही नहीं हो जाती है खूबसूरत सी सुबह, इसे देखने के लिए पूरी रात सोना पड़ता है। जब आप सफलता की सीढ़ियों पे चढ़िएगा ना, कुछ लॉसेज होंगे, कुछ ठोकरें लगेंगी, कुछ लोगों का असली चेहरा देखने को मिलेगा। लेकिन धीरे धीरे जब आप सीढ़ियों पे चढ़ते हैं, तो जब बुलंदी पे चढ़ते हैं तो एक सुकून मिलता है, और वो भूल जाते हैं क्या क्या लॉस हुआ था आपको। जिस तरह एक माँ अपने बच्चे को जन्म देती है, तो जब बच्चे को रोते हुए देख लेती है, जब वो अपने बच्चे को गोद में लेती है ना, सारी तकलीफ भूल जाती है, क्या तकलीफें हुई थी उसको। उसी तरह जब व्यक्ति जीवन में संघर्ष करता है, तो जब संघर्ष के ऊपर पहुंच जाता है ना, तो नीचे की चीजों को भूल जाता है ना। आपको लिफ्ट से ऊपर जाने में और सीढ़ी से ऊपर जाने में यही अंतर है। लिफ्ट से पहुंचिएगा, आराम से पहुंचिएगा, थोड़ा घमंड में रहिएगा। सीढ़ी से पहुंचिएगा, थके हुए रहेंगे, बाप रे बाप बहुत पहुंच गए, नीचे नहीं उतरेंगे, बहुत मेहनत है दोबारा जाने में। धीरे धीरे ग्रेजुअल आगे बढ़ते जाइएगा। थोड़े थोड़े लाइफ में लॉसेज वगैरह आते रहेंगे, उससे क्या दिक्कत है, घबराना थोड़ी है, पार्ट ऑफ लाइफ है। ओके, Thank you so much, sir. Thank you. So, हम इस सेशन को थोड़ा लंबा चलाएंगे, so शायद आप थक जाएंगे, so I'd like to request you to kindly be seated. अरे नहीं, हम लोग का A unique way of teaching, the style you have in teaching. So, my question is, मैं जानना चाहती हूँ कि जिस भी वे से आप पढ़ाते हैं, जो आपका way of teaching है, कि ये क्या God gifted talent है, or we can learn this talent, or we can learn this skill. ये गॉड गिफ्टेड टैलेंट नहीं है। हमने टीचरों की मार झेली है। हमें कुछ चीज नहीं समझ में आता था, अगर टीचर ने समझाया, सपोज कि हमें 70% समझ में आया, 30% में डाउट हो गया, तो हम जब टीचर के पास डाउट पूछने जाते थे ना, इतना डरा धमका देते थे कि वो 70% भी गायब हो जाता था, समझ में आता था, कम कर देते नहीं जाता। तो मेरा यही रहता है कि अगर हम चीजों को पढ़ा रहे हैं, तो उसमें 0 डाउट होना चाहिए, और वो घर पे जाके नहीं पढ़ेगा, और हम उसे चैलेंज करते हैं, हम पढ़ा रहे हैं, तुम भूल के दिखाओ। मेरा यही ध्यान रहता है कि भाई बच्चों को थोड़ा भी मेहनत ना करना पड़े, तुम्हारी हिम्मत है, दम है, तो भूल के दिखाओ। जैसे हम आप ही से पूछते हैं, क्या सिक्किम के लोगों का ये गॉड गिफ्ट है? अगर कोई सिक्किम आएगा तो आप कह सकती हैं कि दम है तो सिक्किम को भूल के दिखाओ। नहीं भूल सकता यार, कभी नहीं भूल सकता यार। तो ये गॉड गिफ्ट नहीं, ये आप लोगों की मेहनत है, प्यार है, संस्कार है।
तो वैसे हम क्यों ये ध्यान रखते हैं कि छोटे बच्चे उम्मीद लेके आए हैं, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। ठीक है? ठीक है, थैंक यू सर। I am a huge fan of yours. मेरे channel पर जितना भी वीडियो है YouTube में आता है, सब कुछ देखा है सर मैंने आपका, एक वीडियो, एक इंटरव्यू, सब कुछ देखा है सर। आप जिस अंदाज में पढ़ाते हो ना सर, एक एवरेज स्टूडेंट भी होगा, जो आपने बोला कमजोर नहीं बोलना चाहिए, एवरेज होना चाहिए, वो भी समझ लेगा सर। और किसी ने क्लास 5 भी पढ़ा होगा तो क्लास 10 का भी समझ लेगा, जो इतना अच्छा तरीके से सर। और मेरा एक छोटा ही सवाल है कि आप मेरे सबसे बड़े इंस्पिरेशन हो, आप मेरे सबसे बड़े मोटिवेशन हो सर। मेरा भी सपना है कि मैं आपकी क्लास में आके पढ़ के एक IAS ऑफिसर बन सकूं। और आप जब आइए, वो क्लास मेरा नहीं है, वो क्लास आपका ही है। स्कूल टीचर्स का नहीं होता है, स्कूल स्टूडेंट का होता है, आपका होता है। और जैसे आपने बोला आप फाइन है, हम सिक्किम के फाइन हो गए। सर मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, जैसे आप मेरे सबसे बड़ी इंस्पिरेशन बने हो। आपका कोई एक ऐसा कोई इंस्पिरेशन, कोई मोटिवेशन है या कोई एक ऐसे व्यक्तित्व होगा शायद, जो आप उनसे इंस्पायर होते होंगे या मोटिवेट होते होंगे सर, कोई हो लाइफ का? देखिए अभी आपकी लाइफ छोटी है, आपने बहुत सारी चीजें, हमने ना खाली जेब और खाली पेट सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है। कमाल का बन जाए। दिमाग जो है ना, बादाम खाने से नहीं, ठोकर खाने से खुलता है। ठीक है? फिर समझ में आएगा, जिंदगी के एक समय के बाद हमें आभास हो गया कि ये दुनिया गोल नहीं है, दुनिया मतलबी है। समझ आ गया? यस सर। समझ में आएगा। वही बात इंस्पिरेशन। तो मेरे हर इंसान को अपने काम पर फोकस करना चाहिए। अगर कोई स्टूडेंट हमारे यहाँ पढ़ने आया और उसे समझ में नहीं आया, आई एम फेल, हम फेल हो गए, तो हमें फेल नहीं होना है। हमको अपने क्लास का सबसे कमजोर विद्यार्थी को पढ़ा देना है। हम चाहे जितना भी कमजोर है, हम मतलब ऐसा देखिए, हम क्या सोचते हैं, हम क्या कहते हैं, अपने आप से कहते हैं कि अगर हमारे पास कोई मुर्दा भी लेता है ना, तो हम पढ़ाएंगे तो उठ के बोलेगा सर समझ में आ गया। ठीक है? थैंक यू। अहिले मात्र हाम्रो इन्फर्मेसन आयो। हम नहीं चलने देते थे। हेलो सर। हेलो। नाइस टू मीट यू सर। सो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आज आपको प्रश्न करने से ज़्यादा आपसे बात करने में हमें खुशी है। सो मैं ये भी एक्सप्रेस करना चाहता हूँ। सो सर लाइक मैं आपसे बस यही जानना चाहता हूँ कि आप every day you are like keep every updates that in your video you upload, like thank you so much that you also recently uploaded like about the Tista plot that you mentioned. So thank you so much sir. And like you also mentioned like daily updates. So I'm बहुत खुश होते हैं। पर as a YouTuber मैं भी एक छोटा मोटा YouTuber सर। So like this question is from like YouTuber side. So हम जब भी देखते हैं YouTuber बड़े YouTuber को लाइक वीडियो बनाते हुए, सो इसमें एक ही प्रश्न है कि वो आप लोग कैसे कहते हैं सर, आपका लाइक पूरी टीम है, आप जो भी मैनेज करते हैं, जो भी अपडेट्स है, क्योंकि जो भी आप ऑनलाइन डालते हैं वो सब कंक्लूसिव होना चाहिए, लाइक उसमें ठोस लाइक रिसर्च होना चाहिए। तो आप सर ये सब कैसे बनाते हो सर? आप टीम के भरोसे रहिएगा ना, तो टीम आपसे आगे निकल जाएगी। ट्रेन का इंजन जो होता है ना, ट्रेन का इंजन वो डिब्बों के भरोसे नहीं रहता है, खींच के ले जाता है उनको यहाँ पर। सर लाइक बस एक क्वेश्चन भी और है, सो आप बुरा ना माने तो। नहीं। शेक्सपियर ने कहा है वो नाम में क्या रखा है, फिर भी सर आपने लाइक एक इंटरव्यू में वो देखिए, सो आपने अपने नाम बताने से इनकार कर रहे थे। सो मैं हम नहीं मैं ही नहीं, हम सब नाम लाइक पूरा नाम जानना चाहते सर। देखिए
ये Thank you. एक 2 साल पहले की बात है कि कुछ लोगों ने धमकी भरे लहजे में हमसे पूछा था जी कि बताओ नाम क्या है तुम्हारा। तो हमको वो चीज बहुत खराब लगी कि हम एक शिक्षक हैं, हमारा सबसे बड़ा काम क्या है, बच्चों को पढ़ाना। हमको धमकी भरे लहजे में बोलेगा तो आप बताइए क्या बर्दाश्त होने वाली चीज है? तो हमने धमकी, देखिए हमें आपसे पूरा प्रेम है, हम आपको पूरी बातों से सहमत हैं, आपका अधिकार भी है, लेकिन हम उन धमकी भरे लोगों को ये दिखाना चाहते हैं कि तुम एड़ी से चोटी लगा लो, जिस दिन तुम धमकी दिए थे प्यार से नहीं, जब तक बताओगे पता ही नहीं चलेगा। बस आपके माध्यम से उनको भी पता चल जाएगा, समझा कि नहीं गया? बाकी हम आपको एक छोटा सा हिस्ट्री में बताना चाहते हैं कि जब जनरल डायर ने जलियांवाला बाग में हत्या किया था ना, तो इंग्लैंड चला गया था हत्या करने के बाद। उसके 21 साल बाद उधम सिंह जाके इंग्लैंड में उसके घर में उसको गोली मार दिया, घर में गोली मार दिया। अब जज साहब ने पूछा था ना कि बताओ तुम्हारा नाम क्या है, तो उन्होंने कहा था राम मोहम्मद सिंह आजाद, राम मोहम्मद सिंह आजाद। हमें और सिक्किम से तो ये चीज सीखने की जरूरत है, हम सब एक हैं, अलग अलग एथनिक हैं, अलग अलग कल्चर है, लेकिन हम सब क्या हैं, एक हैं। आप जिस तरह मिला सकते हैं, ठीक है? थैंक यू वेरी मच। अब मेरा अपना कॉलेज नरबहादुर भण्डारी गवर्नमेंट कॉलेज, काइंडली स्टैंड अप एंड एक्सेप्ट दिस। Good morning, sir. My name is Taranu Khadu from Nur Bahadur Bhandari Government College. My question is that how did you started your journey and who is your idol and mentor in those days? थैंक यू। देखिए अभी ना उस एज में ना सबके दिमाग में यही रहता है, एक पानी गिराइएगा ना, यहाँ अगर हम एक बाल्टी पानी गिरा दे, इधर देखो बबनी, हमारी बिहारी भाषा में ना छोटी लड़की को बबनी बोला जाता है, समझे? हम सब एक दूसरे कल्चर में समझते, ठीक है? समझिए, अगर हम यहाँ एक बाल्टी पानी गिरा दे तो किधर जाएगा? जिधर ढाल होगा, जिधर स्लोप होगा, अपने से रास्ता ढूंढ लेगा कि नहीं? Yes, sir. कि कहेगा कि आपको मोटिवेशन चाहिए किधर जाए। No. तो समझिए, जब जिंदगी में तकलीफ आएगी तो आप ऑटोमेटिक उधर चले जाएंगे जिसके आप काबिल हैं, जो आपका हुनर है, आप ऑटोमेटिक उधर चले जाएंगे जो आपके अंदर काबिलियत है। सेम सर, आप टीचर रहे थे तो आप यहाँ आए, कैसे आ गए आपको भी नहीं पता चला, क्योंकि आपके अंदर वो काबिलियत थी, आप यहाँ आ गए यहाँ पे। वैसे ही हम लोग भी क्या थे, हम लोग को क्या था कुछ पता, नॉर्मल एक पुअर फैमिली से आए और दिक्कत ये हो गया कि भैया कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा यहाँ पे, तो कुछ करना चालू किया आदमी। वो वेल्डिंग होती, वेल्डिंग, उसको जो वेल्डिंग करते थे तो उसको समझाते थे, जिनकी दुकान थी वेल्डिंग वाले की, कि देखो यहाँ से ना मजबूत रहेगा, इधर से करेगा तो स्ट्रेंथ ज्यादा आएगा, कहेगा तुम उस्ताद को समझाता है काम कर, यार तो नॉलेज की कोई कीमत ही नहीं है यहाँ पे। तो फिर आदमी कहाँ जाएगा जहाँ नॉलेज का काम है? तो आदमी धीरे धीरे पढ़ाना चालू किया और धीरे धीरे पता नहीं यहाँ कैसे, हम तो आज भी अपने आप को वही देखते हैं टीचर, आप लोग कैसे देखते हैं हमको कैसे पता चलेगा? तो हम तो आज भी वही है जो कहाँ कल थे। और शिक्षा और सड़क खुद अपने जगह पे रहते हैं, दूसरे को मंजिल तक पहुंचा देते हैं। हम कल भी वही थे, आज भी वही है। कल आप तो एक बड़े अधिकारी, एक बड़े इंसान बन के आइएगा, आप अपने मंजिल पे चले जाइएगा, हमको वहीं पाइएगा। Thank you very much. Friend of college, kindly provide the mic. तो बच्चे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछते हैं। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। My name is Paul Lecha and I'm from Greenhoff College. यहाँ बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो कहते हैं आपका बहुत बड़ा फैन है, YouTube में बहुत से वीडियो देखते हैं आपका, लेकिन टू बी ऑनेस्ट आई नेवर वॉच अ वीडियो बिफोर, बट सो ये था कि मुझको आपको लाइव देखना था इधर, इसीलिए आप वीडियो नहीं देखे थे। इतना बड़ा प्राण लेके बैठे हुए थे भाई, अच्छा पता था कि हम सिक्किम आएंगे ही। You said that to be success we need to be more educated, but my question is only being an educated is enough to be a success.
No. For success, you have to focus in any field. Not only education. आप जिस फील्ड में आपको फोकस रहना होगा, अपना सबसे ज्यादा समय देना होगा. The second question is, except education, can we depend on our extracurricular activities like skills or talent to be success in our life? ये तो लेसन आप लोगों ने पूरी दुनिया को सिखाया. नॉर्थ ईस्ट ने, और जैसे आप लोग माउंटेन एरिया वालों ने, एथलीट में, ओलंपिक में आप लोगों ने तो इज्जत बचा के रखी हम लोग की. आपसे हम लोग को सीखने की जरूरत है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी. आप हमसे पूछ रहे हैं. आप लोगों ने सिखाया पूरी इंडिया को. और साउथ, नॉर्थ ईस्ट, हिली एरिया, हरियाणा, यहाँ की लड़कियों ने इज्जत बचाई ओलंपिक और गेम्स में जाके हम लोग यहाँ पे. उनसे हमें सीखने की जरूरत है. हम क्या सिखाएंगे उन्हें? ठीक है. थैंक यू. नामची कॉलेज, सिक्किम गवर्नमेंट कॉलेज नामची. नमस्कार सर. नमस्कार. सर, जैसे कि आप अब तक अपनी लाइफ में बहुत कुछ किया है, स्टूडेंट्स के लिए भी, कंट्री के लिए भी. सर, मैं जानना चाहती हूँ कि आपका एंड विजन क्या है सर? एंड विजन मेरा एक बहुत लॉन्ग टाइम विजन है. जैसे एक बिल्डिंग कभी कभी नीचे दब जाती है तो उसको एक नई टेक्नोलॉजी, ये जैक सिस्टम उसको उठा देता है. थोड़ा सा टाइम लगता है. उसी तरह हम एजुकेशन को, अच्छे एजुकेशन नहीं, हम बताएं वाटर एंड मिनरल वाटर, अच्छे एजुकेशन इतना इतना सस्ता कर देना चाहते हैं कि देश में घूमने वाला, सड़क पर मिलने वाला व्यक्ति ना कहलाकर एक जिम्मेदार नागरिक कहलाए. तो देश की जिम्मेदारी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और ये अधिकारी ऑफिसर्स के भरोसे नहीं चल सकती है. ये लोग 140 करोड़ लोगों को एक मार्गदर्शन कर सकते हैं. अल्टीमेटली चलना हमें होगा. एक ट्रेन को चलाने के लिए हर एक चक्के को आगे चलना पड़ेगा. एक बॉगी से अगर चैन पूरी होती है, पूरी ट्रेन रुक जाती है. तो इसलिए हमें हर एक चक्के को ले जाना है. एक गरीब से गरीब लड़का, कश्मीर से कन्याकुमारी तक अगर उसे पढ़ना है तो उसको एजुकेशन इतना सस्ता और इतना बेहतरीन कर देना है कि वहां बैठ के कहे कि नहीं, हम नासा छोड़ सकते हैं, इंडिया में ही अच्छा पढ़ाई होगी. जय हिंद सर. जय हिंद. सर, हमारे देश से बहुत सारे लोग बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए. सर, मेरा सवाल ये है कि जब हमारे देश में आपके जैसे टीचर है, विकास सर के जैसे टीचर है, फिर भी हमारे एजुकेशन सिस्टम में ऐसा क्या कमी है जिसकी वजह से लोग बाहर जाके वही सेटल हो जाते हैं सर? अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता है. जब हमें जल्दी पहुंचना होता है तो हम अकेले चलते हैं. बट अगर हमें दूर तक जाना होता है तो हम साथ चलते हैं. तो हमें साथ की जरूरत होगी. आप लोग जैसे विद्यार्थी पढ़कर जब ये जिम्मेदारी समझेंगे कि हमें इस देश को लौटाना है, तो जरूर लौटाएंगे इस देश को. तो आप किसी की मेंटेलिटी नहीं चेंज कर सकते. बहुत लोगों को ऑफर आता है, हम लोग को भी आता है, बट हम लोग नहीं सुन सकते ऑफर. कई बार तू मैं भी हो जाती है. एक बार लेके हो गई थी कि आप इतना पैसा ठुकराते हैं, जीवन में देख पाइएगा इतना पैसा. उनको वहीं डांटे कि सुनिए, आवाज नीचे, ऊंची आवाज में हम बस राष्ट्रगान सुन सकते हैं, आपका आवाज नहीं है. शतरंज में वजीर और जिंदगी में जमीर जिंदा रहना चाहिए, वरना दो पैर की क्षमता वाला है. Thank you so much. Thank you. Kanchenjunga State University. नमस्कार सर. नमस्कार. सर, वो शिक्षक भने जो आज जैसा वो खान सर जैसा विद्यार्थी को डिमांड किया अथवा बनाया. हमारा प्रश्न ये है कि इधर सब आप भी एक शिक्षक पेशा में लगे हुए हैं, तो इसलिए मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि एक क्लासरूम में शिक्षक होने में एक कैसा होता है? वो शिक्षक गुड एंटरटेनर होना चाहिए और विद्यार्थी गुड लिसनर होना चाहिए. तो आपके बारे में इसके बारे में आपका क्या राय है? देखिए,
एक होता है कि 50% हम एफर्ट करेंगे, 50% स्टूडेंट एफर्ट करेगा, क्लास बर्बाद हो जाएगा। समझिए, 100% हम एफर्ट करेंगे, 100% स्टूडेंट एफर्ट करेगा। अगर उसका 100 से कम भी रहा और मेरा 100 से कम भी रहा तो दोनों मिलके 100 से ज्यादा हो जाएगा। कौन सा टॉपिक पढ़ना है एक बार घर से पढ़ के थोड़ा देख के आए, ठीक है। और जो टीचर पढ़ाने आए हैं वो भी एक बार देख के आए कि हम कौन सा डायग्राम बनाएंगे, उसका घर पे 3 बार प्रैक्टिस कर ले कि हम ये बनाने वाले हैं। ये नहीं कि चौक लेके नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा है तो खाली चले आए, नहीं समझे। तो उनको भी पहले से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। दोनों जब प्रैक्टिस किया जाएगा फिर टीचर को याद रखना चाहिए कि पढ़ाई एक सीढ़ी की तरह है। तो एक कभी जब हमें पढ़ाना पड़ता है कई बार, तो हमें कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसे क्वेश्चन बनाने पड़ते हैं जो बच्चों के मनोबल बढ़ाने के लिए। छोटा क्वेश्चन है, फिर थोड़ा सा टफ करें, फिर थोड़ा टफ करें। टीचर को कभी भी अपनी विद्वता नहीं दिखानी चाहिए। टीचर को हमेशा अपने लेवल से नीचे उतर के विद्यार्थी के लेवल पे आना चाहिए। पर उसके लिए एक मजबूरी, कितना नीचे आएगा। उसी तरह स्टूडेंट का एक कर्तव्य है कि उसे भी अपने लेवल से थोड़ा ऊपर उठना चाहिए। एक बार टीचर नीचे आए, स्टूडेंट ऊपर आए, फिर ये बराबर होने दीजिए, देखिए क्या कमाल करता है। हर स्टूडेंट को कहते हैं आप पढ़ाई से तभी भागते हैं जब आपको वो समझ में नहीं आता। तो क्यों भाग रहे हैं? अगर आज एक समझ में नहीं आया तो कम भागे हैं, ज्यादा दिक्कत हो जाएगा, कभी लौट ही नहीं पाएंगे। इसलिए अगर कोई चीज नहीं समझ में आए तुरंत रुकिए, दोस्त से पूछिए, टीचर से पूछिए, रिस्पेक्ट इज्जत से पूछिए। यहाँ पे हम लोग अपने सीनियर का कहते भैया आपका काम कर देंगे, आप हमसे कोई काम करा लीजिए, बर्तन मंगवा लीजिए अपना। हॉस्टल लाइफ जानते हैं ना, हॉस्टल लाइफ में कभी कभी अपना खाना वही करना। आप ये समझा दीजिए। कुछ सीनियर ऐसे थे जो काफी पढ़ने में अच्छे थे, हम लोग बहुत रिक्वेस्ट करते थे भैया ये समझा दीजिए, क्योंकि हमें पता था कि टीचर से अच्छा यही समझाएगा। क्योंकि टीचर को अपना लेवल नीचे आना पड़ता है, वो हमसे सीनियर थे, ऑलरेडी नीचे लेवल था, तो टीचर से तो लेवल नीचे ही रहता है। दोनों को समझना पड़ेगा, टीचर को भी और स्टूडेंट को भी। और स्टूडेंट को भी समझिएगा, पढ़ाई कर रहे हो कोई एहसान नहीं कर रहे हो, खुद के लिए पढ़ रहे हो। और बहुत प्यार से ये सब चीजें नहीं होना भी चाहिए। यहाँ पे बीच बीच में थोड़ा सा जरूरी है, डांटना बोलना जरूरी नहीं तो बिगड़ जाएगी, तो कोई बात नहीं। यहाँ पे हमेशा याद रखिएगा दोनों ओर से मेहनत होनी चाहिए, ताली एक हाथ से नहीं बजती, ठीक है। Thank you so much, sir. Thank you, Sankumar. So now I'd like to request the representative from Sikkim Alpine University. कई बार स्टूडेंट से हम लोग को ये सीखने को मिलता है कि जिस लेवल पे वो रहता है वो चीजों को कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछता है ना, ऐसा डाउट पूछता है कि कभी कभी रिग्रेट होता है कि हमें ये पहले से बता देना चाहिए। और इवन यहाँ तक आने में उन पुराने स्टूडेंट के पूछे हुए क्रॉस क्वेश्चन ही है जो हम लोगों ने उसको मेमोराइज किया कि अगर इस बैच के लड़के को ये प्रॉब्लम है तो अगले बैच के भी लड़के को ये प्रॉब्लम हो सकता है। और उन बच्चों के पूछे हुए क्वेश्चन और वही नतीजा है आज कि आज हमें ये पता चलता है कि इस चैप्टर में कौन स्टूडेंट कहाँ जाके फंसेगा, किस चीज को हमें तेज लेके निकलना है, कहाँ धीमे हो जाना है, कहाँ एग्जाम्पल देना है। ये हमें स्टूडेंट से ही सीखने को मिला है। डॉक्टर, मास्टर और वकील ये लाइफ टाइम प्रैक्टिस के रहते हैं, कभी पूर्ण नहीं होते हैं, हमेशा ही उनको प्रैक्टिस ही रहता है। यहाँ पे वकील के आगे हमेशा नया केस, डॉक्टर के आगे कोरोना की जगह भी चला है तो क्या करेंगे। स्टूडेंट के टीचर के सामने भी एक से एक स्टूडेंट होता है, एक से एक खतरनाक स्टूडेंट होता है। कभी कभी कुछ स्टूडेंट होते हैं ना वो भी समझने की कोशिश नहीं करते हैं, तो स्टूडेंट को भी मेहनत करना चाहिए यहाँ पे। और सिंसियर स्टूडेंट इस चीज को समझते हैं। हाँ ये बात एक्सेप्ट भी हम लोग करते हैं, बहुत बार हम लोग को स्टूडेंट से चीजें सीखने को मिलती है। Thank you very much, sir. Thank you. हमसे नकल किया था उसका मार्क्स हमसे ज्यादा था, क्या कर लिया। एग्जाम में अच्छा होना या ना होना उससे मतलब नहीं है, लाइफ में अच्छा होना चाहिए। लक आपको एक आध बार आगे नहीं जा सकती, बट लाइफ टाइम के लिए लक थोड़ी होगा। बट दिक्कत क्या आता है ना यंग जनरेशन में, एक लक से पास हो गया, एक फेल हो गया, अरे जिंदगी थोड़ी खत्म हो रही है। ये आज लक से पास हुआ है फिर कल फेल होगा, ये आज लक से फेल हुआ है तो कल मेहनत के दम पे पास हो जाएगा। क्योंकि लक एक लिफ्ट की तरह होती है कि कभी कभी फेल हो जाती है।
और मेहनत एक सीढ़ी की तरह होती है, थोड़ा सांस खुलता है चढ़ने में, लेकिन कभी फेल नहीं होती। Representative from Sikkim Government Sanskrit College. हाँ ऐसे शुभ मध्याह्न सर, मैं पूरे संस्कृत कॉलेज की टोली की तरफ से आपको सत सत नमन करता हूं सर। नमस्कार। शायद ये सवाल मेरा और मेरे टोली का नहीं बल्कि सभी संस्कृत पढ़ने वालों की तरफ से होगा। मैं जैसे कि सबको पता है कि संस्कृत पढ़ने वालों के ऊपर एक संकुचित दृष्टिकोण पैदा होता है कि वो केवल सिर्फ पंडिताइन करता है या कर्मकांड करते हैं। और मेरा सवाल आपसे ये है कि संस्कृत भाषा को आने वाले 10-15 सालों में किस स्थिति में देखते हैं आप, और संस्कृत पढ़ने वालों का यूपीएससी, आईएएस, आईपीएस जैसे बड़े बड़े फील्ड में आप फ्यूचर कैसा देखते हैं संस्कृत पढ़ने वालों का? संस्कृत का फ्यूचर कैसा होगा ये डिपेंड करता है आपके कंधों पे, कि आप कितना सफल और कितना लोगों को समझा पाते हैं। ये बताइए, ध्यान से सुनिए। पहाड़ देखने लोग सिक्किम आते हैं, रेगिस्तान देखने थोड़ी आते हैं। रेगिस्तान देखने कहाँ जाएंगे? राजस्थान। तो हमें ऐसा करना पड़ेगा, हमें खुद से मेहनत करना पड़ेगा कि लोगों के आगे हम दिख सकें। जैसे ज्योग्राफी एक सब्जेक्ट है, निकल रहा है, हिस्ट्री एक सब्जेक्ट है, लड़के निकल रहे हैं। आपकी पूरी टोली में से 10 निकल जाएगा यूपीएससी संस्कृत में, तो देखिए अगले साल 15 निकलेगा, फिर पता चलेगा भाई संस्कृत में तो बहुत अच्छा निकल रहा है। पॉलिटी छोड़ो, संस्कृत लेते हैं। आप कर सकते हैं? तो बिल्कुल, तो ये डिपेंड करेगा आपकी टोली पर। समझा कि नहीं गया? हमें साबित करना पड़ेगा। हम किसी के पीछे क्यों लगेंगे? हम इतने सफलता बने कि पीछे से लोग आए फॉलो करने। Why you want to become follower? Become leader. Okay? जी सर, एक आखिरी सवाल है सर सिक्किम राज्य की तरफ से। जैसे कि सर आपने आपके वीडियो में भी बताया था कि एक सिक्किम एक इंडियन डिफेंस के लिए स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। पर स्ट्रेटेजिक लोकेशन के बावजूद प्रमुख रणनीति और आर्थिक पहलू क्या है जो सिक्किम को राष्ट्रीय स्तर पर भारत के लिए महत्वपूर्ण बनाता है सर? देखिए, सिक्किम से पूरे भारत को सीखने में बहुत सारी चीजें यहाँ से सीखना पड़ेगा। थोड़ी सी प्रॉब्लम क्या है कि कनेक्टिविटी न होने की वजह से लोग आपस में उतना इंटरचेंज और एक दूसरे से नहीं घुले मिले जितना होना चाहिए। वरना आप यकीन मानिए, यहाँ आने के बाद कोई इंसान अगर यहाँ आ गया, यहाँ के कल्चर को, यहाँ के लोगों के साहस को, यहाँ घुले मिले लोगों को देख के कभी नहीं भूल सकता है यहाँ पे। अब ये हम सिक्किम के लोगों का काम है कि कैसे उस चीज को वहाँ घुल मिल जाते हैं। बाकी जो हमारा दायित्व बनेगा यहाँ से जाने के बाद, जो यहाँ से हम आप लोगों का जो प्यार, जो साहस, जो इंटीग्रिटी देखी, हमारी कोशिश रहेगी इसे पूरे भारत में स्प्रेड किया जा सके, जितना हम कर सकते हैं। तो हर इंसान अपने अपने हिस्से का काम कर सकते हैं। बिल्कुल हमारा भी यही कोशिश रहेगा कि भाई जो भी आए एक बार जरूर आए यहाँ पे सिक्किम में। यहाँ आने के बाद माइंडसेट चेंज हो जाएगा यहाँ पर। सर आशा है कि आप सिक्किम के ऊपर एक प्यारा सा वीडियो बना के हम सबको दिखाएंगे। हो जाएगा सर। आशा है कि आप बार बार सिक्किम में आएंगे और हमें तो ऐसे ही ज्ञान देते रहेंगे। धन्यवाद। थैंक यू। ये मैं बताना चाहता हूँ कि जो खान सर आज हम सबके माझ उपस्थित है, हम सब